हेलो एवरीवन, इफेक्टिव रेमेडीज बाय शिविका शर्मा में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। आइए जानते हैं आपके पर्सन की इस वक्त की करंट ट्रूएस्ट फीलिंग्स एंड इमोशंस आपको लेकर क्या है। साथ ही ये भी चेक करेंगे कि उनका नेक्स्ट इनिशिएटिव उनके तरफ से आपके लिए क्या हो सकता है। एंड लास्ट में देखेंगे हम डिवाइन गाइडेंस। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं। हे यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स, मेरे असेंडेंट मास्टर्स, हे ग्रेट एंजल्स, मेरे प्यारे एंजल्स, राधे कृष्णा भगवान जी, अर्धनारीश्वर, प्लीज गाइड करिए इस वक्त मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिवली ट्रूएस्ट फीलिंग्स एंड इमोशंस उन्हें लेकर क्या हैं। कार्ड नंबर 1 आ रहा है द स्टार। आपके पार्टनर आपको बहुत ज्यादा ड्रीम कर रहे हैं, स्ट्रांगली मैनिफेस्टेशन दिख रहा है, अट्रैक्शन दिख रहा है, आपकी हर एक मेमोरी से काफी ज्यादा लगाव ये फील कर रहे हैं। आपने कुछ इनके लिए अच्छा किया है, जहां पर आप एक दूसरे को लेकर बहुत ज्यादा रियल रहे हो, सच्ची भावनाएं आपने एक दूसरे के साथ शेयर करी है। तो आपके पर्सन को इस वक्त ऐसा फील हो रहा है आपके लिए कि जैसे बहुत कनेक्टेड फील कर रहे हैं। ठीक है, आपको ये तो पता होता है ना कि सामने वाले की जब सोल से आप इंटरेक्ट करते हो तो आपको एक सच्चाई महसूस होती है। ठीक है, और झूठ बोलने वाले की नसें में पता चल जाती है कि क्या बोल रहा है, नजरें चल रही हैं उसकी, ये वो दुनिया भर का। तो जिस वक्त ये आपसे रियल रहे हैं और आप इनके साथ रियल वे में कनेक्ट किए हैं, रियल इमोशंस का गिव एंड टेक किया है, वही टाइम आपके पार्टनर को इस वक्त बहुत याद आ रहा है। हो सकता है फुल मून नाइट्स पर आपने एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया तो इनको वो बहुत ज्यादा याद आ रहा है। मुझे मेमोरीज ऑफ लव की एनर्जी मिल रही है। ये यूनिवर्स में ऐसी एनर्जी दे रहे हैं कि जैसे ये आपके साथ इस कनेक्शन में फ्यूचर भी चाहते हैं और ये आपको मिस कर रहे हैं। दूसरा क्या है कि इन्हें आपके साथ बिल्कुल 7 कलर्स देखने हैं इस जिंदगी के। आपके पार्टनर आपके साथ एक डिवाइन लव को शेयर करना चाहते हैं। ठीक है, ये भी एनर्जी यहाँ पे आ रही है, बहुत स्ट्रांग आ रही है कि आपके पर्सन को आप एक एंजल के जैसे लग रहे हैं, कि जैसे आपके अंदर कुछ खास बात है, आप और लोगों से बहुत डिफरेंट है। लॉयल्टी, ऑनेस्टी, पीस, हार्मनी आपके अंदर बहुत ज्यादा है। एक यूनिकनेस है अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग को सच्चे तरीके से रिप्रेजेंट करने की। ठीक है, तो ये मैसेज यहाँ पे है। काफी ज्यादा भाव विभोर भावनाओं में डूबा हुआ मुझे ये आज फील हो रहे हैं, और जैसे ये कुछ मैजिक कर देना चाहते हैं कि इधर से आप कुछ करें, इधर से ये कुछ करें और आप दोनों एक दूसरे के नजदीक आ जाए। एक ऐसा वक्त, एक ऐसा समय आए जो बहुत खूबसूरत हो, एक फेरी टेल के जैसे, कि ये आपके साथ इस रिश्ते में कि सामने मैंने तुमको ही मैनिफेस्ट किया, आप इधर से सोच रहे हैं कि मैंने इसको बहुत मैनिफेस्ट किया है। ये एक हम दोनों एक दूसरे के मैनिफेस्टेशंस का रिजल्ट है। ऐसा ही तो इंसान हम इस दुनिया में ढूंढ रहे थे, मुझे तुम मिल गए, तुम्हें मैं मिल गया। ठीक है, तो ये उस तरीके की एनर्जीज में इस वक्त बहुत ज्यादा है। एनर्जी है किंग ऑफ वॉन्ड्स की, बहुत ज्यादा फ्यूचर देख रहे हैं आपके साथ में, ऑप्टिमिस्टिक होकर कि सपनों से अलग रियलिटी में ये रिश्ता कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है। अगर आपसे दूर है तो प्लान कर रहे हैं कि आपसे बात करें। जैसे कुछ टेबल पे ऑलरेडी इन्होंने लिख के रखा है, कुछ गोल्स हैं इनके, आपके साथ में कुछ पार्टनरशिप हो सकती है। थोड़ा प्रैक्टिकल साइड पे इस रिश्ते को देख रहे हैं कि कहाँ कितनी दूर तक ये रिश्ता जा सकता है, इस रिश्ते में आगे क्या पॉजिटिव चेंजेस अब आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एनर्जी है यहाँ पर 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की। तो आपके पर्सन बहुत स्ट्रांगली मिस भी कर रहे हैं और इनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये इस जन्म में आपसे नहीं मिल पाए, आपका और इनका प्यार पूरा नहीं हो पाया। हालांकि यहाँ पे एक स्ट्रांग होप है, क्योंकि यहाँ पर देखिए सूर्य की एनर्जी है। बेशक इधर स्वॉर्ड्स है, ये कितना ही परेशान है, लेकिन ये जो लड़की है कितनी परेशान है, बट इधर सूर्य दिख रहा है, गार्डन है, पूरा खुला हुआ एरिया है। तो ये एक लाइक की एक टॉक्सिक साइकिल है जो आपके पार्टनर को भोगना ही है, एंड करना ही है, ये होना ही लिखा था। लेकिन स्टिल देयर इज होप। आपके पर्सन इस एनर्जी में है कि यार नहीं मिले तो क्या होगा, लेकिन फील होता है कि जरूर इस रिश्ते में कुछ अच्छा तो होगा। ऐसा हो नहीं सकता कि मुझे फील हो रहा है वो ना हो। ठीक है, ये हो सकता है काफी दूर है आपसे, बातचीत बंद है। 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ये काम भी करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा सोचते हैं, याद करते हैं, कुकिंग कर रहे हैं,
तो आपको लेकर बहुत सोचते हैं, कभी कुछ स्पेशल डिशेस बना रहे हैं, आप खीर बना रहे हो या इन्होंने आपके लिए कुछ किया है, डिपेंड कि मेल फीमेल एनर्जी कौन किस एनर्जी में रहा है, ठीक है, किसको खाना बनाने का और खाना खिलाने का शौक है। तो यहाँ पर कुकिंग रिलेटेड चीजें दिख रही हैं, किचन में साथ में टाइम शेयर करना, बहुत ज्यादा मतलब जो भी हाउस होल्ड वर्क ये कर रहे हैं करते हैं, आप बहुत याद आ रहे हो इन्हें, ठीक है। आप ऐसा खाना खिलाते थे, आप इनको ऐसे साथ में रखते थे, याद कर रहे थे। कोई इधर भी प्लेट में कप सर्व करने की एनर्जी है। पार्टनर को रिजेक्शन से बहुत तकलीफ हो रही है, इन्होंने आपको रिजेक्ट किया कुछ थर्ड पर्सन की वजह से। इनके फैमिली में जैसे आपकी सिस्टर इन लॉ हो गई, मदर इन लॉ हो गई, कि इन लोगों की वजह से मैंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, या वो मुझसे बात करना चाहता था या चाहती थी बट मैं उससे बात नहीं कर पाया। तो इनके लाइफ में एक अलग ही मेस क्रिएटेड है, ठीक है, बट बहुत इमोशनल है, जैसे जैसे बस जस तस करके अपने आप को रोक रहे हैं, लेकिन प्यार बहुत ज्यादा है और ये इसको जल्द एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये एक अनाउंसमेंट जैसा है कि मैं इससे प्यार करता हूँ या करती हूँ और मैं जा रहा हूँ, अभी तुम लोग का बहुत हो गया। तो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और इमोशंस नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर एनर्जी 3 ऑफ वॉन्ड्स की है आपके पर्सन की तरफ से, तो ये कुछ प्लान कर रहे हैं और बहुत जल्द यहाँ पर आपको एक चेंज देखने को मिलेगा। 9669 की एनर्जी थर्ड पार्टी सिचुएशन से आइसोलेट कर लेंगे और आपकी तरफ फ्रेंडली वे में जेस्चर बहुत ज्यादा हील्ड वे में आएगा। इधर भी हैव रोजेस और इधर भी हैव लोटस, और लोटस कैसा है, खिला हुआ है, विच शोज कि आपके जो पर्सन है वो एक फुलफिल्ड एनर्जी के साथ आपको अप्रोच कर सकते हैं, आपके साथ इस कनेक्शन में चीजों को अच्छा करने के लिए आपके सामने आ सकते हैं। रोजेस गिफ्ट करना, गिफ्ट्स एक्सचेंज करना, और ये हो रहा है कि जैसे मुझे जो भी एनर्जीज मिल रही हैं इस चैनल पर, गिफ्ट्स एक्सचेंज होंगे, उधर पे मिल रही हैं टैरो विद शर्मा शिविका पे की गिफ्ट्स एक्सचेंज होंगे, तो मिल रहे हैं। मॉर्निंग टैरो में आ रहा है, गिफ्ट्स रिसीव कर रहे हैं लोग, आपको बहुत बहुत सारी बेस्ट विशेस, और जिनको नहीं मिल रहे हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं से जरूर मिले, चाहे पार्टनर दे चाहे आपको किसी और से मिल रहा है, बट आपको मिलना चाहिए, ठीक है। तो अब देखते हैं गाइस कि आपके पार्टनर की तरफ से नेक्स्ट इनिशिएटिव आपकी तरफ क्या आ सकता है। आपके पर्सन इस कनेक्शन में नेक्स्ट इनिशिएटिव आपकी तरफ क्या ले सकते हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट इनिशिएटिव उनकी तरफ क्या होगा। क्या इनिशिएट करने वाले हैं, ये इनिशिएट करेंगे पेज ऑफ वॉन्ड्स को, ठीक है, यानी कि सामने से कोई अपॉर्चुनिटी, हाय हेलो का मैसेज आप रिसीव कर सकते हो बहुत ही ज्यादा पैशनेट वे में। एरीज एनर्जी आई एम फीलिंग राइट नाउ, ठीक है, थोड़ा बोल्ड होकर, ऑप्टिमिस्टिक होकर आपके पार्टनर एक ऐसा एक्शन ले सकते हैं जिस कनेक्शन में पैशन को क्रिएट करेगा, इंटरेस्ट को डेवलप करेगा, बोरिंगनेस को खत्म करेगा। एनर्जी किंग ऑफ पेंटिकल्स की है, तो बहुत ही स्टेबल एक्शन हो सकता है जो कमिटमेंट से रिलेटेड होगा, और ये आपको बहुत ज्यादा ग्राउंड लेवल पर सॉर्टेड दिखेंगे कि ये झगड़ा नहीं कर रहे हैं, बहुत समझदारी की बात कर रहे हैं, इंटरेक्ट करना चाह रहे हैं, या इनसे आपको कोई फाइनेंशियल हेल्प भी मिल सकती है। किसी के पार्टनर का थोड़ा हल्का जेस्चर हो सकता है, किसी के पार्टनर का फुल ऑफ कमिटमेंट जेस्चर रहेगा। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, कुछ लोगों के पार्टनर आपसे झगड़ा कर सकते हैं, जैसे इनका कोई माइंड किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा खराब है, कोई चिंता है। कई बार इंसान फैमिली से झगड़ा भी ना करके ना, करियर में ऑफिस का बहुत सारा स्ट्रेस होता है, या इंसान अंदरूनी तौर पर बहुत संघर्ष करता है। बाहर वाली लड़ाई तो मैं फिर भी बोलूंगी आपको कि समेटने में आ जाती है कई बार, लेकिन जो अंदर की लड़ाई होती है ना आपकी, किसी के साथ अंदर आप मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में जब चलते हो, आपके दिमाग में बहुत कुछ होता है, आप संघर्ष करते हो, दिल आपका बहुत ज्यादा संघर्ष करता है, तो वो कई बार क्योंकि लोगों को पता तो चलता नहीं है कि इंसान के अंदर क्या संघर्ष चल रहा है, तो वो टाइम ले जाती है चीजें हील होने में। तो ये खराब माइंड सेट की वजह से हो सकता है कि आपसे झगड़ा कर लें, तो आपने अपने आप को बचाना भी है और इनसे पंगा नहीं लेना है। किसी के लिए स्पेसिफिक मैसेज है कि आपकी थोड़ी सी बात को बहुत बड़ा बना दें। 5 to 10 आवर्स कॉन्फ्लिक्ट वाले होंगे, तो अवेयर रहिएगा। नेक्स्ट मैसेज है यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स, पार्टनर आपके साथ इस रिश्ते में इन्वेस्ट करना चाहेंगे। इन्वेस्ट करने के लिए कुछ प्रॉमिसेस कर सकते हैं, फाइनेंशियल हेल्प कर सकते हैं, आपको कोई टाइम फ्रेम दे सकते हैं किसी चीज को लेकर। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, ये ऐसे लोगों से भी भागेंगे। देखो वी हैव 7 एनर्जी, पेशेंस के साथ में आपको ना ऐसा लगेगा कि जैसे या तो भाग रहा है, पीछा छुड़ा रहा है, सबर का वो करके, या फिर कोई और थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर हो सकती है
कि बैक बिचिंग से, कमेंट पास करने वालों से ये पीछा छुड़ाएं। ठीक है, ये आपको बताएं कि मैं उसको छोड़कर आ गया हूं। कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी नेक्स्ट इनिशिएशन जो इनका होगा वो ऐसा रहेगा कि ये पर्सन अगर आपसे पहले बहुत झूठ बोलते आए हैं तो अब ये आपको एक सच्ची बात बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स। तो अनएक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन रिसीव करेंगे आप, कोई सच्चा कम्युनिकेशन, ट्रुथफुल रहेंगे ये, और बहुत ज्यादा आपको स्पाई करेंगे, इनकी नजर आपके ऊपर रहेगी। ठीक है, अवेकनिंग की एनर्जी है, ओवर थिंकिंग बहुत सारी होगी आपके पर्सन की, पैसा किसी सिचुएशन में वेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर एनर्जी है 4 ऑफ सोर्ड्स की, हीलिंग एनर्जी से भी गुजरेंगे। कुछ लोगों के पार्टनर अपने ऊपर ही काम करेंगे, जिंदगी में जो भी कुछ चल रहा है उसको हीलिंग के जरिए ही पूरा करेंगे। ठीक है, 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है विद 8 नंबर अगेन, 5 ऑफ सोर्ड्स। ओके, आने वाला टाइम थोड़ा सा डिफिकल्ट दिख रहा है गाइस। अगर पार्टनर दूर है तो दूर ही रहें, थोड़ा सा आप अपने ऊपर काम करिए। और जिनके पार्टनर एक सही माइंडसेट में, जैसे पेज ऑफ वॉन्ड्स है, इधर पे पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है, इधर किंग ऑफ पेंटिकल्स है, 7 ऑफ पेंटिकल्स है, जिनके बात कर रहे हैं उनके सही से बिहेव कर रहे हैं, अच्छा है। जिनके दूर हैं उनको उनके लाइफ में बिजी रहने दीजिए, जबरदस्ती चेज मत करना, क्योंकि यहाँ पर कुछ सिचुएशंस ऐसी हो सकती है कि आपको ब्लॉक कर दे यहाँ पे। और समझ जाइएगा कि ये कहीं से कुछ सुन आए हैं या कोई और पर्सन बहुत नेगेटिव है जिसकी वजह से इनकी सडन एनर्जी में चेंज आ गया। ठीक है, और क्या गाइडेंस है नेक्स्ट एक्शन, नेक्स्ट इनिशिएटिव में? 10 ऑफ पेंटिकल्स। एट द एंड चीजें धीरे धीरे करके सही हो जाएंगी, ये स्टेबिलिटी क्रिएट करेंगे आपके साथ में। बस कुछ टॉक्सिक साइकिल के रिलीज होने से, खत्म होने से ये खुद ही आपको रीच आउट कर लेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर नजर आता है। कब से कब तक की एनर्जी रेजोनेट कर सकती है? तो मैंने आपको 5 to 10 आवर्स का टाइम जो दिया है वो थोड़ा सा अवेयर रहने के लिए दिया है। 10 की एनर्जी, 8 की एनर्जी, 9 की एनर्जी है, 1 5 11 5 की भी एनर्जीज है यहाँ पर, 9 6 9 4 भी आपको नजर आ सकता है, 1 4 ठीक है। मैक्सिमम एनर्जी है 5 डेज तक के अंदर आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। यहाँ पर फैमिली वाले लोगों का रियूनियन हो सकता है, जो मैरिड है अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं। ठीक है, कुछ लोगों को बहुत ही स्वीट हेल्दी जेस्चर्स, कोई रोमांटिक डेट पर जाने का मौका मिल सकता है इस टाइम के अंदर अंदर। ठीक है, मतलब जो भी एफर्ट होगा वो इन्हीं की तरफ से होगा, और जो भी इनकी तरफ से एफर्ट्स हो आप अकॉर्डिंगली सोच समझ के एक्शन लें। ठीक है, अब देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। और आज की एंजल गाइडेंस में हम लेंगे आपके लिए, किस डेक से आपके लिए मदद मांगे हम भगवान से? भगवत गीता से। ठीक है, भगवत गीता डेक, वैसे इसमें सभी भगवान जी हैं। द सुपर सोल, भगवत गीता। ये प्रॉपरली भगवत गीता है, और जो मैंने दूसरे चैनल पे यूज किया है वो, उसमें वृंदावन, भक्ति, मथुरा, महाभारत सब इंक्लूडेड है। तो एंजल्स प्लीज बताएं कृष्णा जी, हे राधे कृष्णा, मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस क्या है? चलो भाई आओ। वर्म्स ऑफ माइजरी, ठीक है यहां पर, हाँ ठीक है। एंजल्स का जो मैसेज आ रहा है यहाँ पे, इसके जरिए कार्ड आप देखेंगे तो अर्जुन पीछे बैठे हैं और कृष्णा जी आगे लेकर जा रहे हैं उनके रथ को, और ये महाभारत के युद्ध में खड़े हैं। ऊपर की तरफ हनुमान जी विराजमान हैं, इनके एक ध्वज पताका के रूप में, ठीक है। और इन्होंने कहा भी था कि ये जब महाभारत का युद्ध होगा तो मैं ध्वजा लेकर तुम्हारे साथ युद्ध में उपस्थित रहूंगा, अर्जुन से भगवान हनुमान जी ने, ठीक है। यहाँ पर मैसेज दे रहे एंजल्स आपको कि द प्लेजर्स दैट डिराइव फ्रॉम कॉन्टैक्ट विद सेंस ऑब्जेक्ट्स आर द वर्म्स ऑफ माइजरी, दे हैव बोथ अ बिगिनिंग एंड एन एंड, एंड दस द वाइज टेक नो डिलाइट इन देम। यानी कि अगर आपके लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन आती है, सबसे पहले हर इंसान को एक दुनिया देखने का नजरिया है। ऑब्वियस सी बात है कि इच्छा ना होती तो ये संसार में हम कभी दोबारा जन्म लेके नहीं आते, कुछ ना कुछ यहाँ गड़बड़ करके गए हैं तो छोड़ा है कुछ डिजायर अपना,
तो वापस आए हैं उसे भोगने के लिए। ठीक है, जब भी कोई चीज होती है, कोई भी घटना अपने साथ एंडिंग भी लेकर आती है और न्यू बिगनिंग भी लेकर आती है, लेकिन बुद्धिमान वही है जो उसे कर्म की दृष्टि से देख रहा है, उसके अंदर लिप्त नहीं हो जा रहा है, उसको परमानेंट समझ के। ठीक है, सिचुएशन भी यहाँ पर और जो डायग्राम है वो भी ये बता रहे हैं कि अर्जुन को भगवान युद्ध करने के लिए कह रहे हैं, यानी कि फियर को फेस करने के लिए, जो कर्म करने के लिए कहा गया है कि भागो मत इस सिचुएशन से। आपके लाइफ में कोई ऐसा सिचुएशन चल रहा है, उससे दौड़ने की जरूरत नहीं है आपको, उसको सामने से फेस करना है। क्यों? क्योंकि वो आपको कर्म योग की शिक्षा दे रही है। उसको डर से बाहर निकाल के उसको रियलिटी को देखिए। समटाइम्स कुछ और रोमांटिकली इन्वॉल्वमेंट्स को लेकर चीजें हो जाती है, मतलब उसमें लिप्त नहीं होना है। वो जितने फेज तक है उसको पूरा करना है और उससे मुक्त हो जाना है। ठीक है, आगे परिणाम क्या है ये वो उन सब के बारे में मत सोचे। बहुत सिंपलेस्ट एग्जांपल आपको दूंगी इसका। आपके सामने पनीर की सब्जी रखी है, ठीक है, बहुत फेवरेट है आपकी ये सब्जी, आपने खा ली। अब पनीर की सब्जी खा ली और खत्म हो गई, इट मीन्स आपने एक चैप्टर, एक मील अपना कंप्लीट कर लिया। अब पनीर कब बनाया था, पहले क्या खाया था, अब पनीर नेक्स्ट कब खाएंगे, क्या होगा, अच्छा बनेगा नहीं बनेगा, कहाँ से मिलेगा, ये सब सोचना नहीं है। खा लिया, उसका भोग कर लिया, नाउ रिलीज इट। ठीक है, आपने उस इच्छा को भोग भी लिया, उसके आनंद को, उसके सुख को, कोई भी सुख हो सकता है ये, और उसको आपने अपने ऊपर मायावश हावी नहीं होने दिया, ये समझ के कि ये नश्वर है और ये चीज थी, हमने जी ली एंड देन अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जो वाइज इंसान होगा, वाइज पर्सनैलिटी होगी, वो यहाँ पर फंसता नहीं है, वो समझता है कि ये चीज ऐसे थी, दिल नहीं लगाना है ज्यादा। नेक्स्ट है यहाँ पर मास्टर ऑफ मिस्टेक्स। यहाँ पर मैसेज दे रहे हैं भगवान आपको, वेरेवर देयर इज कृष्णा द मास्टर ऑफ ऑल मिस्टेक्स एंड अर्जुन द सुप्रीम आर्कर, there will always be opulence, victory, extraordinary power and morality. I hold this to be true. कृष्ण भक्त हैं तो और अच्छे से समझ जाएंगे कि कृष्ण भगवान के अंदर 64 कलाएं वास करती हैं। पूर्ण पुरुष हम कृष्ण को कहते हैं, है ना। कृष्ण के सबसे बेस्ट, कृष्ण का बेस्ट पार्ट ये है कि उन्होंने हर चीज को जिया है। जो लोग अपनी किस्मत को लेकर रोते हैं, परेशान होते हैं, कृष्ण उनके सामने प्रत्यक्ष उदाहरण है कि तू किसको कह रहा है कि सबसे ज्यादा कष्ट मेरे लाइफ में है। मैं जब पैदा हुआ था, कंस मुझे मारने के लिए खड़ा था, फिर भी देख मुझे वहां से गोकुल पहुंचाया गया। मुझे हर रोज एक नया राक्षस आ जाता था मारने के लिए। मुझे सखियां, मुझे मेरी माँ, नंद बाबा की 9 लाख गायें थी, मुझे मेरी राधा बहुत प्यारी थी। मतलब कभी सोचा नहीं था कि, वो जानते थे पहले से कि ये उनका पर्पस है, लेकिन जब सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है आपको फिर भी छोड़ के जाना पड़ रहा है, नियति के वजह से, आपके कर्तव्य हैं। वहां से मथुरा गए, मथुरा से द्वारका, द्वारका से हस्तिनापुर जाकर जो भगवत गीता का सार देना था, इतने बड़े युग को पहुंचाना था उस जगह पे कि इसलिए मेरा जन्म हुआ है, अवतरण हुआ है। तो कृष्ण ने हर चीज भोगी है, हर चीज को समझाया है कि कैसे संसार में रहकर एंजॉय करते हुए भी भक्ति रस के माध्यम से, कर्म के माध्यम से आप कैसे यहां से मुक्त हो सकते हो। ठीक है, कृष्ण इज लाइक कि बहुत परफेक्ट है वो, ठीक है, और परफेक्ट है इसीलिए बदमाश है, सुपर बदमाश जिसको कहते हैं। तो इनको यहाँ पे मैसेज ये दिया जा रहा है कि जहां पर भी कृष्ण है, सुन रहे हो, कृष्णा, जहां पर भी कृष्ण और अर्जुन है, तो कृष्ण, तो वहां पर सब कुछ क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा, वहां पर जीत भी है, वहां पर सीख भी है, और इन्हीं चीजों को आपको सत्य मानकर, क्योंकि कृष्ण खुद साक्षात परम ब्रह्म परमेश्वर हैं, उनके रूप हैं, अवतरण है उनका, और उसको जो वो बता रहे हैं वो सही बता रहे हैं। ठीक है, तो इस पर चलना है आपको। ठीक है, तो परेशान नहीं होना है, भगवान को सब कुछ सरेंडर करके रखिए। नेक्स्ट यहाँ पर मैसेज है द डिस्ट्रॉयर का, आई एम डेथ, यानी मृत्यु, अंत का मैसेज है। मैसेज यहाँ पर वैसे आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर लंका दहन का है। ठीक है, ये इन्होंने इंक्लूड किया है इसमें। वाह, मैं बोलने वाली थी जब मैंने डेक टच किया था कि भगवान विष्णु का विराट स्वरूप है यहाँ पे। देखिए, टाइम ऑफ डेथ एंड द डिस्ट्रॉयर, डेथ का एक कॉमन मैसेज आ रहा है। क्या मैसेज है कि
ये हर चीज को ध्वस्त कर देता है, हर कनेक्शन को खत्म कर देता है। क्या? डेथ। जो अपने साथ एक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आता है, अपने साथ प्रॉस्पेरिटी लेकर आता है, इंटेलिजेंस लेकर आता है, फेथफुलनेस और पेशेंस लेकर आता है। जिसने मृत्यु का दुख भोगा है, जिसने अंत देखा है, जिसने इतना बड़ा कष्ट देखा है, वो इंसान अगर दोबारा माया में लुढ़क जाए, इट मीन्स उसने कुछ नहीं सीखा। ठीक है? सुख को ऐसे भोगो कि इससे आगे भी पार होकर जाना है हमें। आंखें बंद नहीं रखनी है कि सुख है, अब कभी कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती, क्योंकि जन्म और मृत्यु ये तो साथ साथ चल रहे हैं सबके। ये कभी सुख और दुख के बीच में इनको कोई वो नहीं होता कि डिले हो जाएगा, फिक्स है। दुख को भी ऐसे भोगो कि भगवान शिक्षा दे रहे हैं, ये भी परमानेंट नहीं है, सब सही हो जाएगा। तो जब कोई चीज में डिस्ट्रक्शन आ जाता है, टावर मूवमेंट आ जाता है, उससे ऊपर उठिए, उसको उस वक्त वैसे ही एक्सेप्ट करिए और आगे बढ़ जाइए। जितना ज्यादा झोल करोगे, जितना ज्यादा भागोगे सच से, उतना ज्यादा वो आपके पीछे पड़ जाएगा। इसीलिए बेटर है कि उसको, अगर आपको 1 साल के बाद समय बर्बाद करके स्वीकारना पड़ रहा है, तो उसको उसी दिन स्वीकार लीजिए, वो ज्यादा इजी हो जाएगा। और सच बात यह है कि उसको एक्सेप्ट भी वो कर सकता है जिसके अंदर इतना पावर है उसकी सोल में कि वो एक्सेप्ट कर पाए। ठीक है? तो ये आपके लिए आज की गाइडेंस है गाइस। आई होप आपको इससे कुछ क्लैरिटी मिली होगी। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। हर हर महादेव।